Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Welcome to another video wherein we are going to discuss MCQs on international organizations, जो कि बहुत ज़्यादा important है आपके एग्जामिनेशन के लिए. आपको पता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक दो क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं, सो वो हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे. एंड लेट अस बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज दी वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक जो है हम किस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, ठीक है. तो IMF, IBRD, WTO या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, ठीक है. तो इसका सही आंसर क्या है? IBRD, ठीक है. IBRD क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. IBRD, ये फुल फॉर्म याद रखना आपको, ठीक है. इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD इज द फुल फॉर्म. और ये क्या करता है? फाइनेंस देता है फॉर डेवलपमेंट, ठीक है. डेवलपमेंट के लिए जो है ये इंस्टीट्यूशन जो है फाइनेंस प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है कि पॉवर्टी कम हो, सस्टेनेबल तरीके से डेवलप, बेसिकली लोन प्रोवाइड करना. जब कोई कंट्री के पास जो है पैसे कम हो जाते हैं एंड तो ये जो है लोन्स जो है ना ये प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है. लोन्स जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं. सो IBRD जो है ये प्रेजेंट डे वर्ल्ड बैंक जो है वो उसका एक मतलब मेजर पार्ट है IBRD, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है. अगला देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड. आपको पता होगा UN के बॉडीज में वन ऑफ द मेजर बॉडीज इज आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, हेग या फिर जिनेवा. तो हेग जो है नेदरलैंड्स में, वहाँ पर ये जो इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस का जो है हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है, ठीक है. तो द आंसर वुड बी हेग, ठीक है. अगला क्वेश्चन है द टर्म ब्रेटन वुड ट्विंस, ठीक है. ये टर्म जो है ब्रेटन वुड ट्विंस जो है रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. ब्रेटन वुड्स जो है ये एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में. वहाँ पर से दो मेजर इंस्टीट्यूशन जो है वो जो है और इंस्टीट्यूशन जो है डेवलप हुए, ठीक है. तो ब्रेटन वुड ट्विंस हम किनको कहते हैं? IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक या फिर UN, वर्ल्ड बैंक. तो आंसर क्या रहेगा? वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ठीक है. ये दोनों जो है इनको ब्रेटन वुड ट्विंस कहते हैं क्योंकि 1944 में जो है ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस. यहाँ पर से ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इनका ये मतलब बर्थ प्लेस है, ठीक है, ये दोनों का. सो यहाँ पर IMF और आपका वर्ल्ड बैंक जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है. इन दोनों को ब्रेटन वुड ट्विंस कहते हैं, ठीक है. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC. तो वी नो दैट देर आर परमानेंट 5 countries and 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तो इसमें कौन सा कंट्री है ये मेंबर नहीं है ऑफ योर UNSC, UN सिक्योरिटी काउंसिल का कौन मेंबर नहीं है? यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, जर्मनी या फिर चाइना. तो P5 कंट्रीज हम एक बार फटाफट याद कर लेते हैं. US, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना. वी ऑल नो ये 5 कंट्री है जो P5 बनाते हैं. इसमें से कौन सा कंट्री यहाँ पे नहीं है? जर्मनी जो है यहाँ पे नहीं है, ठीक है. तो जर्मनी वुड बी द करेक्ट आंसर. जर्मनी जो है ये परमानेंट 5 का मेंबर कंट्री नहीं है, ठीक है. ये 5 कंट्री आप लोगों को याद रखना है, US, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना, ठीक है. When was United Nations founded? यूनाइटेड नेशंस जो है वो कब फाउंडेड हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 के दिन जो है ये आपका फाउंडेड हुआ था, ठीक है. तो 1945 वुड बी द करेक्ट आंसर. 24 अक्टूबर 1945 को जो है ये इसको गठन किया गया था. एंड इसका यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी, जो कि आपका US में, ठीक है. तो UNO का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका न्यूयॉर्क में. अगला देखते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली कमेंस्ड ऑन. तो जो आपको मालूम होगा GATT एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है. GATT एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद उसको चेंज करके जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया. तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना? जनवरी 1, 1995, अप्रैल 15, 1994, दिसंबर 1, 1994 या फिर मई 1, 1995. तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? जनवरी 1, 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑफिशियली कमेंस हो गया था, ठीक है. तो जनवरी 1, 1995 इज द डे ऑन विच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेंस्ड, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है. तो UN का जो 6 जो ऑर्गन्स है उसमें से इंपॉर्टेंट जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करता है या फिर जो आपको न्याय दिलाएगा, ठीक है, जुडिशियल ऑर्गन कौन सा है?
बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएनजीए, सिक्योरिटी काउंसिल या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज नॉट अ बॉडी ऑफ यूएन, हमें पता है। यूएनएससी है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है जिसका P5 और P नॉन परमानेंट 10 कंट्रीज जो है वो है। यूएन जनरल असेंबली, यहाँ पर 193 कंट्रीज है। एवरी कंट्री हैज़ अ 1 वोट, ठीक है, 1 कंट्री 1 वोट। इसको हम लोग वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं, ठीक है। यूएनजीए को हम लोग वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये हो जाता है आपका जुडिशियल ऑर्गन, ठीक है, ये आपका जुडिशियल ऑर्गन हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल? ओके, ये क्वेश्चन से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि हु इज द जस्टिस फ्रॉम India who is serving as a judge in International Court of Justice? ये क्वेश्चन है आपका, who is the justice from India who is serving as a judge in International Court of Justice? ये आपका क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि कौन है वो जज जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया के मतलब इंडियन जज है वो, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप मुझे इसका आंसर ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अगला देखते हैं, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन जो एज ऑफ 2024 यूनाइटेड नेशंस के करंट जनरल सेक्रेटरी कौन है? ऑप्शन ए बान की मून, ऑप्शन बी एंटोनियो ग्यूटेरेस, ऑप्शन सी कॉफी अनन या फिर ऑप्शन नंबर डी बुट्रोस घाली, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? हमें पता है एंटोनियो ग्यूटेरेस जो है ही इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो सेक्रेटरी जनरल कैसे इलेक्ट होते हैं? जब सब कंट्रीज जो है ना, सब कंट्रीज क्या करते हैं, वो दे वोट, ठीक है, दे वोट। जैसे 2 कैंडिडेट्स है, ठीक है, जैसे 2 कैंडिडेट्स है तो कैंडिडेट नंबर ए, कैंडिडेट नंबर बी, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज जो यूएन जनरल असेंबली है जहाँ पे मैंने बताया 193 मेंबर्स है, तो ये सारे जनरल मेंबर्स जो है अपने अपने जो मतलब जिनको उनको वोट करना है वो उनको वोट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से जैसे ये ए है, ठीक है, ये ए को 70% ऑफ वोट मिला है, ठीक है, 70% ऑफ वोट मिला है, बी को 30% ऑफ वोट्स मिला है। तो इससे एक जो है, ये ए का जो मतलब ये जो ए है, इनका जो दावेदारी है, इनका जो कंटेंडरशिप है वो यूएनएससी के पास जाएगा, ठीक है। फिर यूएनएससी जो है इसको अप्रूव करेंगे तो फिर वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल बन जाते हैं, ठीक है। ये सेक्रेटरी जनरल जो है वो बन जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस। तो एंटोनियो गुटेरेस साहब का भी इसी तरीके से जो है इलेक्शन हुआ था, ठीक है। मतलब ही इज सर्विंग एज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो एंटोनियो गुटेरेस इज द करेक्ट आंसर। द सार्क सेक्रेटरीट इज लोकेटेड इन विच सिटी? सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसका जो है सिटी कहाँ, सेक्रेटरीट कहाँ है, ठीक है, न्यू दिल्ली, काठमांडू, इस्लामाबाद, कोलंबो। तो इसका आंसर क्या रहेगा? काठमांडू, ठीक है। काठमांडू में जो है सार्क का जो है आपको सेक्रेटरीट देखने को मिलेगा। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। फुल फॉर्म्स याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म ये है, और ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज, ठीक है, नॉट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बट साउथ एशियन कंट्रीज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास है ना, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, ये सब जो कंट्रीज है ना, ये कंट्रीज जो है यहाँ पर श्रीलंका, ये सब कंट्रीज सार्क का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1985 में, ठीक है, 1985 में ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। 8 कंट्रीज है इसकी मेंबर कंट्रीज। सार्क के मेंबर कंट्रीज जो है ये 8 कंट्रीज है, ठीक है। और इसका याद रखिएगा कहाँ है सेक्रेटरीट? इट इज इन काठमांडू, नेपाल, ठीक है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 1966 में जो है डेवलप हुआ था, ठीक है, बना था, ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ था। और ये क्या है कि मतलब ये जो बैंक है जस्ट लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, वैसे ही एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये इसका भी काम क्या है कि पैसे जो है लोन में देना, ठीक है, टू कंट्रीज जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, चाहिए उनको पैसे, तो वो लोन के रूप में जो है अगेन दिस वर्क्स एज अ बैंक। एंड इसके जो है ये ज़्यादातर फोकस करते हैं टू अपरूटिंग द पॉवर्टी फ्रॉम एशियन रीजन, ठीक है। एशियन रीजन के जो पॉवर्टी है उनको अपरूट करने का यहाँ पर बात किया जाता है, ठीक है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ योर एशियन डेवलपमेंट बैंक, सो इज यूएस, ठीक है, यूएस भी इसका
मेंबर है, ठीक है। सो ये याद रखना, चाइना मेंबर है, लाओ, कंबोडिया, ये सब कंट्रीज जो है मेंबर है। देयर आर 68 मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और 19 कंट्रीज जो है ना, मतलब एशिया पैसिफिक से 68 मेंबर कंट्रीज है और 19 जो है आउटसाइड, जैसे कनाडा है, यूएस है, यूके है, ये सब भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिस्सेदार है, ठीक है। और इंडिया भी इज अ मेंबर, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्टेड इन 2015 डील्स विद, यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर एक और छुपा हुआ है। पेरिस एग्रीमेंट कब आया था? 2015 में। किससे डील करता है? आर्म्स कंट्रोल, ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स, क्लाइमेट चेंज या फिर वर्ल्ड ट्रेड। तो जो पेरिस एग्रीमेंट है इट डील्स विद क्लाइमेट चेंज, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट जो है आपका, हमारा टारगेट कितना है कि हमें 1 डिग्री तक टेम्परेचर को रोक के रखना है, ठीक है। जैसे अभी अगर वर्ल्ड का टेम्परेचर लेट्स से इट इज 18 डिग्री सेल्सियस, दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर हमारे देश का टेम्परेचर, हमारे वर्ल्ड का टेम्परेचर अगर 18 डिग्री है, तो क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा है, हमें इसको कंट्रोल करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, और टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, ठीक है। दिस वाज द गोल विच वाज अडॉप्टेड इन 2015 अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। तो क्लाइमेट चेंज से ये एसोसिएटेड है, क्योंकि अगर 2 डिग्रीज तक भी पहुंच गया ना तो ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। अगर अभी हम लोगों ने नहीं एक्शन लिया तो जो कॉन्सिक्वेंसेज होगा वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, हम कभी भी वापस जो है उसको कमा नहीं पाएंगे। जैसे अभी अगर हम कंट्रोल करें तो उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, पर अभी अगर हम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो चेंजेस जो है इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड है ये पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20? G20 का मेंबर कौन नहीं है? चाइना, ब्राजील, इंडिया या फिर स्विट्जरलैंड? सो इसका आंसर क्या रहेगा? स्विट्जरलैंड रहेगा। स्विट्जरलैंड इज एन ऑब्जर्वर स्टेट, मतलब वो जो है इट्स नॉट अ मेंबर, ठीक है, मेंबर नहीं है वो। स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड इज नॉट अ मेंबर कंट्री, बट आपको ये पता होना चाहिए G20 जो है ना, इसमें 2 ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, 2 ट्रैक्स होते हैं। एक होता है शेरपा ट्रैक, एक होता है फाइनेंस ट्रैक, ठीक है, फाइनेंस ट्रैक। तो शेरपा ट्रैक में क्या है, जैसे इंडिया से कौन है हमारे इंडिया के शेरपा, कौन है हमारे इंडिया के शेरपा है आपके श्री अमिताभ कांत जी, ठीक है। इंडिया से शेरपा जो है वो श्री अमिताभ कांत जी है। तो हर कंट्री जो G20 के मेंबर्स है उनके अपने खुद के शेरपाज होते हैं, ठीक है। तो इंडिया के जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरा ट्रैक होता है फाइनेंस ट्रैक, जहाँ पर जितने बैंक्स है, जो भी कोई कंट्री, जैसे इंडिया से RBI, ठीक है, और फिर ऐसे मतलब बहुत सारी कंट्रीज के अपने खुद के जो फेडरल बैंक्स होते हैं ना, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे इंडिया का RBI है, आपका अदर कंट्रीज का US का अपना फेडरल बैंक है, ठीक है। तो वो सारे जो लीडर्स है, जैसे हमारे यहाँ से फाइनेंस ट्रैक को कौन रिप्रेजेंट करता है? श्री शक्तिकांता दास जी जो है वो रिप्रेजेंट किए थे इस बार, ठीक है। तो 2 ट्रैक्स होते हैं, शेरपा ट्रैक एंड फाइनेंस ट्रैक। जो स्विट्जरलैंड है वो फाइनेंस ट्रैक का मेंबर है, ही इज नॉट मेंबर ऑफ शेरपा ट्रैक, ठीक है। तो फाइनेंस ट्रैक से जो है वो स्विट्जरलैंड इज अ कंट्री, बट स्विट्जरलैंड इज नॉट अ मेंबर कंट्री, ठीक है, ये याद रखिएगा। वो सिर्फ G20 के जो फाइनेंस ट्रैक है उसका मेंबर है, ठीक है, बट स्विट्जरलैंड इज नॉट अ फुल फ्लेजेड मेंबर ऑफ योर G20, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और मैंने आपको 2 ट्रैक्स बताए, शेरपा और फाइनेंस, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। द ब्रिक्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। ब्रिक्स जो है वो कौन कौन सी कंट्री? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडोनेशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बांग्लादेश, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रोमानिया, इंडिया, चाइना, स्पेन। तो आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो 2006 में आंसर मैंने बता दिया। 2006 में क्या हुआ था कि ये जो ब्रिक है ये बना था, ठीक है, ब्रिक। ये 4 कंट्रीज जो है ये आए थे, साथ में मिले थे, और ब्रिक का जो है फॉर्मेशन क्या था, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, ठीक है। 2010 में जो है साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया। अब न्यू जो वो कंट्री जो न्यू जो ऑर्गेनाइजेशन बना इसको हम क्या कहते हैं? ब्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और अब जो है ना ये ब्रिक्स और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज यहाँ पर और भी बहुत सारे मेंबर्स जो है ना वो ज्वाइन हुए, ठीक है। ब्रिक्स को जो है ब्रिक्स को बड़ा मतलब फर्दर एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज आए हैं? जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो न्यू मेंबर्स है ब्रिक्स के वो कौन कौन है? सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया। ये 5 कंट्रीज जो है ना, ये 5 कंट्रीज दे आर द न्यू मेंबर्स, ठीक है। अगला है क्वाड ग्रुपिंग इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज?
इंडिया, क्वाड कौन कौन सी कंट्रीज जो है क्वाड के मेंबर्स है, ठीक है, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, रशिया, जापान, इंडिया, रशिया, चाइना, जापान, ठीक है। तो क्वाड जो क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं इसको, उसका फुल फॉर्म क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड में कौन कौन से मेंबर कंट्रीज है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया, ठीक है, यूएस, ठीक है, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये चार जो है ये कंट्री है। सो ऑस्ट्रेलिया, सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, दीज आर दी 4 मेंबर कंट्रीज ऑफ क्वाड, ठीक है। क्वाड जो है ये दिस इज अ फोरम जहां पर हम लोग डिप्लोमेटिक, दिस इज नॉट अ मिलिट्री इनिशिएटिव, ठीक है, मिलिट्री का इनिशिएटिव नहीं है, इट इज अ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जहां पर चारों कंट्रीज जो है ना ये पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे शांति बनाए रखना है तो उनका बातें वो करते हैं, ठीक है। तो क्वाड के मेंबर्स कौन कौन है, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर लोकेशन तो इंडिया यहाँ है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है नीचे, और यहाँ पर यूएस है, और यहाँ पे जापान है। तो इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल भी बन जाता है, तो उसका नाम ही वो लोगों ने क्वाड रख दिया, ठीक है। लोकेशन मैप में एक बार देखिएगा आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर, बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बे ऑफ बंगाल इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड इकोनॉमिक कम्युनिटी, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, या बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो बिम्स्टेक जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक। तो बे ऑफ बंगाल रीजन में जो है ना जितनी भी कंट्रीज है वो यहाँ पर मिलके मतलब दे हैव कॉन्स्टिट्यूटेड दिस कॉर्पोरेशन, जहाँ पर बे ऑफ बंगाल रीजन में जैसे थाईलैंड आ गया, इंडिया आ गया, नेपाल आ गया, ठीक है, ये सारी कंट्रीज जो है, नेपाल although it doesn't touch the Bay of Bengal region but it is still a member of Nepal, Nepal is still a member of BIMSTEC, ठीक है। तो BIMSTEC जो है Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation, ठीक है। So this is the full form of BIMSTEC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई चांसेस है आपको पूछा जा सकता है, ये जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। BIMSTEC का फुल फॉर्म जो है जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO कौन से ईयर में फाउंड हुआ था, 1996, 2001, 2015, 2010। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, 1996 में आपका बिम्स्टेक जो है ये फॉर्म हुआ था। और जो शंघाई 5 के रूप में जो है ये 5 कंट्रीज जो है ज्वाइन हुए थे, ठीक है। शंघाई 5 के रूप में जो है 5 कंट्रीज ज्वाइन हुए थे, और अभी जो है अभी इसको बढ़ा के जो है 10 मेंबर्स के वो बन गए हैं, 10 मेंबर्स हो गए हैं, और एक ऑब्जर्वर और 14 डायलॉग पार्टनर्स है, ठीक है। इंडिया जो है 2017 में हम बने थे मेंबर, किसके, आपके SCO के फुल टाइम मेंबर्स बन गए थे हम, ठीक है। और पाकिस्तान भी मतलब बहुत ताज्जुब वाली बात है कि 2017 में ही इंडिया भी SCO का फुल टाइम मेंबर बना था और पाकिस्तान भी SCO का फुल टाइम मेंबर बन गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया भी इसका फुल टाइम मेंबर है, कब बना था, 1996 में बना था, ठीक है। SCO का सेक्रेटरीट कहाँ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, मॉस्को, बीजिंग, दिल्ली, ताशकेंट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बीजिंग, ठीक है। बीजिंग में जो है, बीजिंग चाइना में जो है इसका SCO का सेक्रेटरीट जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसियान का सेक्रेटरीट कहाँ लोकेटेड है। आसियान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो उसका सेक्रेटरीट कहाँ है, उसका सेक्रेटरीट है जकार्ता इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जकार्ता में जो है इसका सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है, ठीक है। और ये जो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान जो है कब बना था, 1967 में, जब बैंकॉक डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया गया था, ठीक है, थाईलैंड में जो है ना। और बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन कौन कौन सी कंट्रीज ने किया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 कंट्रीज ने बैंकॉक डिक्लेरेशन कब 1967 में साइन किया था। उसके बाद और मेंबर्स जैसे म्यांमार, कंबोडिया, लाओ, ब्रुनेई, ये सारी कंट्रीज जो है बाद में ज्वाइन हुई, ठीक है। और सबसे आखिरी कंट्री जो लास्ट में, सबसे लास्ट में ज्वाइन हुआ वो था कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया जो है ये आखिरी कंट्री था जो लास्ट में, सबसे लास्ट में कंबोडिया ही ज्वाइन हुआ था इन आसियान। फिर ये 10 कंट्रीज का जो है एक ग्रुप बन गया, ठीक है। सो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 1967, बैंकॉक डिक्लेरेशन, जकार्ता, ये सब चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2+2 डायलॉग क्या है, ठीक है। व्हाट इज 2+2 डायलॉग। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग कि कौन से जो है 2
जो सेट ऑफ ऑफिशियल्स है दे पार्टिसिपेट इन 2+2 डायलॉग। फाइनेंस एंड कॉमर्स मिनिस्टर्स, डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स, या फिर ट्रेड एंड डिफेंस मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर 2+2 का जो डायलॉग होता है ना, 2+2 का जो डायलॉग होता है ये हम डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स करते हैं, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर्स और प्लस फॉरेन मिनिस्टर्स करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे हमारा 2+2 का डायलॉग किसके साथ है, जापान के साथ है। जापान के साथ हमारा 2+2 का डायलॉग है। तो जापानीज आपके डेलीगेशन आएंगे, जापानीज डेलीगेशन में कौन होंगे, जापान के डिफेंस मिनिस्टर होंगे, जापान के फॉरेन मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। और हमारे यहाँ से कौन जाएंगे, हमारे यहाँ से इंडियन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी एंड इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स जो कि श्री एस जयशंकर जी है। तो वो जो है इस तरीके से डेलीगेशन होता है, उनकी बातें होती है, उनके बीच में कुछ डिस्कशन होता है, कुछ साइन अग्रीमेंट्स वगैरह साइन होते हैं। सो दैट इज द 2+2 डायलॉग, ठीक है। सो याद रखिएगा डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर्स जो है ना, ये सेट ऑफ ऑफिशियल्स होते हैं इन दी 2+2 डायलॉग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया होल्ड्स 2+2 डायलॉग्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हम जो है 2+2 डायलॉग कौन सी कंट्रीज के साथ करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, रशिया, चाइना, जापान, यूएस, जापान, रशिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, या फिर यूएस, यूके, फ्रांस, ठीक है। तो हमारा फ्रांस के साथ नहीं है, ठीक है, हमारा चाइना के साथ कोई भी डायलॉग नहीं है, ठीक है। 2+2 डायलॉग हमारा नहीं है। हमारा किन के साथ है, यूएस के साथ है, जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, रशिया के साथ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये 4 कंट्रीज है जिनके साथ हमारे 2+2 के डायलॉग्स चलते हैं। इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज है जिनके साथ हमारे 2+2 के डायलॉग चलते हैं। कौन कौन से मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर। ऑलराइट, okay, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. I would bring many more videos like this. Don't forget to give a like and subscribe to the channel, and all the very best for the examination. Thank you.